रावण के शिव तांडव स्तोत्र रचने की कहानी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त बहुत सारे उपाय करते हैं, जिसमें से एक है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। भगवान शिव को यह स्तोत्र बहुत प्रिय है। जो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इसकी रचना लंकापति रावण ने की थी। इसी स्तोत्र के कारण दशानन को रावण नाम भी मिला। चलिए जानते हैं इस स्तोत्र को रचना करने के पीछे की कथा। दशानन के पिता ऋषि विश्रवा ने लंका का राज्य दशानन के सौतेले भाई कुबेर को दे दिया था, लेकिन किसी कारणों से वे लंका त्याग कर हिमालय चले गए। कुबेर के जाने के बाद लंका का शासन दशानन को प्राप्त हुआ। वह लंका का स्वामी बन गया। उसके बाद दशानन में अहंकार पैदा हो गया। वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु संतों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। दशानन के अत्याचारों के बारे में जब कुबेर को पता चला, तो उन्होंने दशानन को समझाने की कोशिश की, परंतु समझने के बजाय दशानन और क्रोधित हो गया और वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा। कुबेर को परास्त करने के बाद रावण अपने पुष्कर विमान से लंका की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में उसके विमान के सामने विशाल कैलाश पर्वत आ जाता है। पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्कर विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। पुष्कर विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन से कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसने अहंकार में कहा, कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। ऐसा करने से कैलाश पर्वत अपनी सतह से चिपक गया और उसके नीचे दशानन के हाथ आने के कारण रावण के हाथ बुरी तरह से घायल हो गए। उसका हाथ पर्वत के नीचे दब चुका था। तब अत्यधिक दर्द होने के कारण दशानन भीषण चित्कार करने लगा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि उस समय ऐसा लगने लगा था कि जैसे मानो प्रलय आ जाएगी। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति आरंभ कर दी। उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। उसने भीषण चित्कार करते हुए वे स्तोत्र पाठ किया। इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावसूचन कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति में प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी हुई।